निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं? कौन सा अहम भूमिका निभाता है? तो सामाजिक परिवर्तन में जो अहम भूमिका निभाता है वह टीवी भी निभाता है, समाचार पत्र भी निभाता है और रेडियो भी निभाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ओके। 2 में कह रहा है निम्न में से कौन एक सामाजिक समस्या बताइएगा? सामाजिक समस्या बताना, निम्न में से कौन एक सामाजिक समस्या? तो सामाजिक समस्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भिक्षावृत्ति। क्या हो जाएगा? भिक्षावृत्ति। ओके। 3 में कह रहा है आर्य कौन थे बताइएगा? आर्य कौन थे? तो आर्य जो थे आपको पशुपालक थे। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर में देखिएगा। 4 में क्या करा है? 4 नंबर में कह रहा है सामाजिक परिवर्तन जुड़ा हुआ है बताइएगा? सामाजिक परिवर्तन किससे जुड़ा हुआ है? तो सांस्कृतिक व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है निम्न में कौन है सामाजिक संस्कृति संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं बताइएगा? निम्न में कौन है सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है? कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, इनमें से सभी। अन्य संस्कृतिकरण है, अब औद्योगिकरण है और पश्चिमीकरण। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखेगा 6 नंबर में। देखिएगा 6 नंबर में क्या कह रहा है? 6 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं बताइएगा? निम्न में कौन जो है सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है बताइएगा? कौन सा सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? तो बेरोजगारी है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन भूमंडलीकरण का बुरा प्रभाव है बताइएगा? निम्न में कौन भूमंडलीकरण का बुरा प्रभाव है? कौन सा है? तो कार्य की असुरक्षा। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्य की असुरक्षा। 8 में करा निम्न में वैश्वीकरण का दुष्प्रभाव है क्या है बताइएगा? निम्न में वैश्वीकरण का क्या दुष्प्रभाव है? तो वैश्वीकरण का दुष्प्रभाव क्या है? तो कार्य की असुरक्षा। ओके, यानी जॉब की असुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर में। 9 नंबर में कह रहा भूमंडलीकरण का संबंध किससे बताइएगा? भूमंडलीकरण का संबंध किससे है? तो उदारीकरण से, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 10 में करा उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है बताइएगा? उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है? इसका राइट आंसर बताना है। तो उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है? तो यह जो निकलता है आपको मुक्त बाजार व्यवस्था। क्या निकलता है? मुक्त बाजार व्यवस्था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है निम्न में से कौन सी दशा उदारीकरण का परिणाम नहीं बताइएगा? निम्न में से कौन सी दशा उदारीकरण का परिणाम नहीं है? कौन सी नहीं है? तो उपभोक्तावाद। क्या है? तो उपभोक्तावाद, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, उपभोक्तावाद। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर में। 12 नंबर में करा है किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई बताइएगा? किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई? तो 1949 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 13 में करा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया बताइएगा? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया? तो 1995 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 14 में करा वैश्वीकरण का संबंध है बताइएगा? वैश्वीकरण का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कभी, इनमें से सभी के लिए, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी सार्वभौमिकरण के साथ, एकीकरण के साथ और सजातीयता के साथ। ओके, यानी सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर में। देखिएगा 15 में क्या करा है? 15 में करा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ बताइएगा? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 16 में करा इनमें कौन विदेशी चैनल है बताइएगा? इनमें कौन विदेशी चैनल है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टार है। ओके, स्टार वाला जो चैनल है विदेशी चैनल है। 17 में करा निम्न में कौन विकसित देश है बताइएगा? निम्न में कौन विकसित देश है? तो अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 18 नंबर में। 18 नंबर में करा ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपना को उत्पादन करती है, ठीक है, अथवा बाजार सेवाएं प्रदान करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पारा राष्ट्रीय निगम कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा पारा राष्ट्रीय निगम। 19 में करा भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया जो पूंजीवाद के विस्तार एवं उसकी समृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है। इस परिभाषा के प्रस्तुतिकर्ता, यानी प्रस्तुतकर्ता कौन है बताइएगा? ये जो है प्रस्तुतकर्ता बेलर अस्टेन है। कौन है? बेलर अस्टेन है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया जो पूंजीवाद के विस्तार एवं उसकी समृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है। इस परिभाषा के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो बेलर अस्टेन है। ओके, ऑप्शन नंबर डी बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 20 में करा द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है बताइएगा?
इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी के पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो गुडेंस है, कौन है? तो गुडेंस, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 21 नंबर में। 21 में कहा द हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म के लेखक कौन है? बताइएगा। द का हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म के लेखक कौन है? तो यह जो आपको बेलर स्टेन है। कौन है? बेलर स्टेन, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर में। ध्यान दिएगा 22 नंबर में क्या कर रहा है। ओके, 22 नंबर में कह रहा है भूमंडलीकरण को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख प्रेरक कौन कौन है? बताइएगा। भूमंडलीकरण को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख प्रेरक कौन है? तो प्रमुख प्रेरक कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय विनिवेश है, और सी में प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक नए उपकरण और नेटवर्क। यानी ये सभी क्या किया? भूमंडलीकरण को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख स्रोत है। ओके, यानी स्रोत है। तो इसमें कह रहा है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से भूमंडलीकरण की अवधारणा का विश्लेषण किसने किया? बताइएगा। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से भूमंडलीकरण की अवधारणा का विश्लेषण किसने किया है? तो यह जो कि आपको एंथनी गिडेंस ने किया। किसने किया? एंथनी गिडेंस ने। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 नंबर में। 24 नंबर में कह रहा भूमंडलीकरण का मौलिक उद्देश्य प्रत्येक राष्ट्र को विश्व स्तर पर क्या सुगम रूप से उपलब्ध कराना है? बताइएगा। भूमंडलीकरण का मौलिक उद्देश्य प्रत्येक राष्ट्र को विश्व स्तर पर क्या सुगम रूप से उपलब्ध कराना है? तो यह जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। ओके, यानी संसाधन कराना चाहिए, ज्ञान कराना चाहिए, तकनीकी। ओके, यानी ये सभी कराना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 25 में करा अद्यपि भूमंडलीकरण प्रक्रिया का कार्य क्षेत्र आर्थिक माना जाता है। अद्यपि कौन सा क्षेत्र इसे अछूता नहीं है? बताइएगा। कौन सा क्षेत्र जो अछूता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। सामाजिक है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक। ओके, 26 में कह रहा भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार है। बताइएगा। भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार क्या है? तो भौतिकवादी दर्शन, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 नंबर में। देखिएगा 27 में क्या कह रहा है। 27 नंबर में कह रहा है कि भारत में भूमंडलीकरण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? बताइएगा। भारत में भूमंडलीकरण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है? तो यह जो हुआ सन 1991 में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं? बताइएगा। निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? कौन नहीं है? तो आज निश्चय भविष्यवाणी, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है निम्न में से कौन सा एक प्रभाव भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? बताइएगा। निम्न में से कौन सा एक प्रभाव भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? कौन सा नहीं है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो हमने इस वीडियो में आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए। अगर आप लोगों को इस वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोग को किस तरह की वीडियो अवेलेबल करा दे। ओके, किस तरह की वीडियो आपको जरूरी है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।